हाय डिवाइन फैमिली ब्यूटीफुल सोल, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय हनुमंत लाल की, जय माँ काली की, जय माँ शिव शक्ति की, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे, यूनिवर्स की छत्र छाया में होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। ऐसे ही होंगे, मुझे विश्वास है। और प्रोटेक्शन में है डिवाइन के, और एकदम प्रोटेक्ट हैं, एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर है। तो मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में एक नई रीडिंग लेकर के। तो आज हम जानेंगे कि आपको हमारे हनुमान दादा, बजरंगबली, वीर हनुमान, सुमेरु पर्वत वाले, सुमेरु पर्वत के समान अतुलित बल धामम, यानी अतुल बल के जो धाम है, जो श्री राम के पराक्रम भक्त हैं, हृदय में निवास करते हैं जिनके श्री राम, तो ऐसे सीताराम जिनके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भक्तों के रक्षक, भूतों के भक्षक, दुष्टों के नाशक क्या आपको बताने वाले हैं, और शीघ्रता से कौन से शुभ संदेश आज आपको देने वाले हैं। तो एकदम एनर्जी को अपने प्रोटेक्ट करिएगा और हम यूनिवर्स के शरण में अपने आप को उनका 3 बार नाम लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आपके एनर्जी चेकआउट करेंगे, है ना, कि आप लोग किस एनर्जी में हैं इस समय। ओके, एंजल मैसेज लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे अतुलित बलधामा आपको क्या बताने वाले हैं, कौन से मैसेज आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी करुणा करने वाले आपको क्या बताने वाले हैं। ये हम देखेंगे। और अभी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया भी आ रही है, तो आज उसमें समावेश होगा। आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन हमारे अगर देखा जाए तो मंगल, और आज का जो तिथि है वो नौमी तिथि है, तो आज सीता नौमी भी है। तो आप सभी को सीता नौमी की बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग सीता नवमी की, रामनवमी की ओर से आप सभी को। तो आज हम ये भी जानेंगे ना कि हमारे पवन पुत्र, तो बिल्कुल माता सीता की आज जयंती है, वो पुण्यतिथि नहीं, सॉरी, जन्मदिन है आज उनका। सॉरी, आज माँ सीता का जन्मदिन है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पवन पुत्र, तो फिर क्या आज माँ सीता के जन्मदिन पर वो कितने हैप्पी हैं, कितने प्रसन्न हैं, देखेंगे। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी सूर्य की एनर्जी आई है आप लोगों की। तो यहाँ पर मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के यहाँ पर हो सकते हैं आप लोग, सिंह राशि के भी हो सकते हैं, और मकर, कुंभ, तुला यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि सारी की सारी राशियाँ यहाँ पर देख रही हैं। और यहाँ पर आपकी सोल, यहाँ पर आपकी इनर को, यहाँ पर बहुत बड़ा मिरेकल, मुझे ऐसा लगता है किसी को ड्रीम आया है और ड्रीम में किसी को पानी दिखता है, झरना दिखता है, किसी को ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, किसी को ये भी दिखते हैं काले, लाल, सफ़ेद, इस कलर के अगर आपको दिखते हैं, सो डोंट वेरी, साइन है, बहुत सुंदर साइन है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को ये साइन मिल रहा है इस समय, और जिसको भी मिल रहा है तो ये समझ लेना कि यूनिवर्स की बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों के ऊपर होने वाली है और माँ आदिशक्ति की होने वाली है। आज सीता माता रामनवमी है और रामनवमी के उपलक्ष्य में आज मंगलवार भी है। तो देखिए, माँ बेटा, यहाँ पर सीता माता हनुमान जी को बेटा मानती हैं, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता, बहुत सुंदर संयोग है। और आज का जो संयोग है ना, और उसी संयोग के हिसाब से जो आज का मैसेज आने वाला है, तभी तो मिरेकल धूम मचाने वाला है, धमाल करने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं ना, पल का तो पता नहीं, भविष्य बताती है, और हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई रोज़ रोज़ टुंट मत मारो, है ना। अगर रोज़ रोज़ टुंट मारोगे ना तो हकीकत में कल का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन तुम बुलवाने के लिए विवश मत करो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई कड़वा, आप जब कुछ कड़वा बोलते हो और हम उसको सह करके पी जाते हैं, तो याद रखना
आत्मा में परमात्मा। हम सह गए लेकिन ये नहीं सहेगा, हम सह गए लेकिन 1000 हाथ वाली जो मेरी माँ है ना, वो नहीं सहन करेगी। और वो जिस समय क्रोध की ज्वाला में जब उसकी ज्वाला भड़केगी ना, तो तुमको तुम्हारी दुनिया बचाना मुश्किल हो जाएगा। और जितना सहन करवाओगे, जितना तड़पाओगे इस आत्मा को, उतना ही उसकी क्रोध का शिकार बनोगे। एक एक पग भूमि कौड़ी कौड़ी दूभर हो जाएगी। मैं तो सह जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि तुम गाली मुझे नहीं, मेरे साथ वो भी खा रही है, मेरे साथ मेरे भाई, मेरी माँ बाप सभी खा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, हम जिसकी छत्र छाया में है और जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें यहाँ लेकर के आता है, उसकी जिम्मेदारी है कि कौन हमको अच्छी नज़र से देख रहा है और कौन हमको बुरी नज़र से देख रहा है, कौन हमें हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बहुत नेगेटिव सोच रखता है। तो नेगेटिव सोच रखने वालों, बुरी नज़र से देखने वालों, आने वाला वक्त मुँह काला करेगा तुम्हारा, याद रखिएगा, मुँह काला होगा। इसलिए इतना भी बुरा मत बोलो जो मेरे माँ बाप को बुरा लगे और वो एक्शन लेने के विवश हो जाए, ये याद रखिएगा। और बोलो, डोंट वरी, खूब बोलो, खूब बोलो, पीठ पीछे खूब बोलो। जानते हो तो हो ही, शकल को पहचानते हो। सोशल वर्क पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब मेरे प्रशंसक ही हों, आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। गाली देते रहो, देते रहो, क्योंकि मुझे सहने की और सुनने की मेरी आदत हो गई है। क्योंकि मुझे बसाया ही मेरी माँ भगवती ने ऐसी जगह पे है जहाँ पर दाएँ भी कांटे हैं और बाएँ भी कांटे हैं। यकीन ना हो, कभी आकर के देख लो आकर के। दाहिने तरफ भी कांटों की झाड़ियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं और बाएँ तरफ भी कांटों की झाड़ियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, और उन्हीं के बीच से हमारा आना-जाना होता है। उन्हीं के बीच में हमारा खाना-पीना, सोना-जागना होता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? किसकी वजह से ये संभव है? हमारे दादा और हमारे माता, हमारे पिता की वजह से। नहीं एक पल जो व्यक्ति मिटाने की चाहत रखता हो, जो व्यक्ति आपके घरों में ताले डलवाने की जो धमकी देता हो, घर में घुस के मारने की धमकी देता हो, तो वो व्यक्ति की मनसा सोच सकते हो कि उनकी मनसा, उनकी मनोदशा कितनी गंदी, कितनी घटिया, कितनी विचित्र सोच होगी। जिनकी औलादों की सोच इतनी गंदी हो सकती है, उनके माता-पिता की सोच कितनी गंदी होगी। तो इससे इस चीज़ का पता चलता है। तो हम डियर ऐसे ही जगह पे हम रहते हैं, तो हमको कुछ भी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी आप लिख सकते हो, आपका अधिकार है। मेरा अधिकार है यहाँ पर आपको पॉजिटिव गाइडेंस देना, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और उसने जो सौंपी है तो मुझे शिद्दत से निभाना है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के, जब मैं मरूँ उससे 1 घंटा पहले मैं आप सभी को गाइडेंस दे करके, और उसके बाद में कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना माता जब प्राण तन से निकले, मुख में हो तेरा नाम, मुख में हो तेरा नाम, दिल में तेरा धाम माँ बसे हो, इतना तो करना माई जब प्राण तन से निकले। तो मेरी तो ये मनसा है। और जीवन, यहाँ मेले नहीं लगते हैं, ना मेला लगाने आए हैं। यही हम आपको समझाने आए हैं कि यहाँ मेला नहीं लगता है, ना मेला लगाने आए हैं। यही आपको हम समझाने आए हैं। जितने दिन का समय मिला है, कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा करके गुजर जाओ जो आने वाला वक्त भी नमस्कार करे। और जहाँ पर रहो वहाँ पर भी तो कुछ लोग, कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगी। बेशक नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है आज की इस दुनिया में, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। उनको समझाना पॉसिबल है, उनको अपनी जर्नी की अपनी सफाई देना इम्पॉसिबल है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ समंदर तक पहुँचना आसान नहीं होता, गंगा भी जाना अगर आसान नहीं है, तो वहाँ पर एक नदी ज़रूर होती है। और नदी नाले को जोड़ती है, और नदी नाले को जब जोड़ती है
तो वो नाला नदी में गिरता है, और वो जब नदी से हम जुड़ते हैं तो वो नदी सीधा गंगा से मिलती है, और जब वो गंगा से हम मिलते हैं तो वो गंगा एक न एक दिन हमको समंदर तक पहुंचाती है। तो इसलिए इतना बड़ा जिसके अंदर विश्वास हो, ये अध्यात्म जर्नी, स्पिरिचुअलिटी इतनी आसान नहीं होती है डियर। याद रखिएगा, किसी का भी जीवन हो, किसी का जीवन खुली किताब नहीं होती है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं ना, हमारे जिस तरीके से हमारे मनीषियों ने लिखा कि आदमी के वक्तव्य को सुन करके उसके ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, उसके आचार विचार व्यवहार को देख करके उसके संस्कारों का पता लग जाता है, और वो कैसे खानदान से है, उसकी रहन सहन, चलना और उठना बैठने से उसका ये पता लगता है कि ये किस खानदान से बिलोंग करती है। हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज लोग इतने विद्वान थे कि लड़की जब देखने जाते थे तो सिर्फ उसकी चाल ढाल से पहचान लिया करते थे कि कैसे माँ बाप की संतान है, कैसे खानदान से है, और कैसे इनका आगे व्यवहार होगा। ज़रा सोचो, हम उन पूर्वजों की हम संतान हैं, और आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अपने खून के रिश्ते आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जहाँ खून के रिश्ते चंद दौलत के लिए, चंद पैसों के लिए एक सती, एक पतिव्रता जैसी नारियों को भी दुस्तर लांछन लगा दिया करते हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उनका पास्ट में फ़ायदा हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको दुश्चरित्रता का, आपको किसी भी चीज़ का वो प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन गदाधारी अतुलित बलधाम सुमेर शरीर वाले अंजनेय श्री राम भक्त अगर ये हैं तो मजाल है, अगर जिस मुंह से बोला है वो मुंह भी एक दिन बोलने के लिए, अच्छे शब्द राम नाम लेने के लिए भी विवश हो जाएगा। राम नाम भी नहीं निकाला जाएगा, उस मुख की एक दिन वो दुर्गति होगी। बस वक्त का इंतजार करो, न्याय की लिस्ट लिखी जा चुकी है, बस जज की एक आदेश का बस वो घड़ी जरूर आएगी, याद रखिएगा। सो डोंट वेरी। और एक बार जब दिल पे किसी के कटक गुजरती है ना, कष्ट गुजरता है ना, तो उसके दिल से पूछो क्या निकलता है। एक वो नारी जो अपने जीवन को अपने माँ बाप के घर से, अपने शरीर का, अपने स्वाभिमान को बचा के रखना उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो बचाते बचाते जब वो बचा ले जाती है, लेकिन फिर भी क्रूर अपने ही रिश्तों, अपने ही खून के द्वारा वो बदनाम की जाने की एक साजिश की एक वस्तु बन जाती है। क्योंकि उनको पता है ना कि उनके जीवन में जो है तो वो तो उनको कई बार उनको धोखा दे चुकी है, लेकिन तो उनको ये लगता है कि हर घर में ऐसी होगी। लेकिन चिंता नहीं करना, माँ भगवती हमेशा कहती है, और उनकी मैं बातों को मैं हमेशा याद रखती हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बच्ची हो, और तुमको कौन क्या बोल रहा है तुम मुझे बताओ, तुमको कुछ भी नहीं करना, तुम मुझे बताओ। सो बस कुछ भी नहीं करना, लिखो जो लिखना है ना। सब कुछ सुंदर है, सब कुछ मंगल होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक नाम लेते हैं और एक नाम हमेशा अगर लेते रहेंगे तो आपके जीवन के हर एक अमंगल दूर हो जाएंगे। राम नाम ही एक सार है, जान सको तो जानो, क्योंकि राम नाम में वो ताकत है जो मुझे लगता है हर एक ताकत उसके सामने छोटी है। तो इसलिए आपको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ हो सकता है, आपको ज्वेलरी का, सोने का गहना बहुत किसी को यहाँ पर पसंद है। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं माँ भगवती, क्योंकि आज सीता माता का जन्मदिन है, तो माँ सीता तो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है, धन की देवी है और लक्ष्मी का अवतार है। तो भाई बहुत प्रमुख तिथि है आज, बहुत प्रमुख दिन है, और ये तिथि और दिन मिलकर के बहुत बड़ा शक्तिशाली महासंयोग बनाते हैं। और इस शक्तिशाली महासंयोग में आप लोगों को बहुत कुछ करना है, और अगर ये संकल्प ले लिया है तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया, शेयर भी कर दीजिएगा,
और जो लोग कहते हैं कि दीदी मुझे तो समझाती हो रोना नहीं, लेकिन आप खुद भावुक हो जाती हैं, तो डोंट वरी, दीदी का दिल माँ ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। आप लोगों की जब कांटेक्ट होती है ना एनर्जी, तो कहीं न कहीं आप उस समय उस भाव में बह रहे होते हो, और उसी भाव में मैं भी जुड़ जाती हूँ। ये होता है दीदी के साथ। और यहाँ पर न्याय आपको मिल चुका है, और जिन लोगों को नहीं मिला है, अभी मिलना बाकी है, तो उनको आज का नवमी का दिन है, नवमी की तिथि है, मंगलवार का जो मंगलवार का जो दिवस है, मंगल का जो अंक है वो भी नवा अंक है। तो इसलिए दोनों मिल करके 18 18 दून 18 और 1 9 1 9, तो यहाँ पर हर तरीके से 9 आ रहा है। तो बहुत ही शुभ अंक है, शुभ दिन है, शुभ तिथि है। तो आज कुछ भी कर डालिए, जो भी करोगे बल्ले बल्ले। और ये वीडियो 11-12 बजे तक आपके पास आ जाएगा, डोंट वेरी। यहाँ पर बृहस्पति देव की ऊर्जा आ रही है। बृहस्पति देव की ऊर्जा आपको बता रही है कि आपका यहाँ पर बृहस्पति स्ट्रोंग होने वाला है। और जब बृहस्पति स्ट्रोंग होगा तो उससे क्या होगा, आपका रुका हुआ रिश्ता, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप चल रहे हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो डोंट वेरी, अगर आप कुछ भी करोगे, अगर जरा सा भी कुछ भी अगर एक्टिविटी, जैसे बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार की मंत्रा चैटिंग करना, हल्दी वाला पीला जल बृहस्पति के दिन मंत्र चैटिंग करते हुए केले की जड़ में अर्पित करना, ये अगर आप करती हो, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये थे यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन, और चमत्कार होगा, डेफिनेटली चमत्कार होने वाला है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे आपके लिए हमारे यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही पॉजिटिव गाइडेंस आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज हनुमान दादा? जय माँ सीता, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी दुनिया सजाने वाले हैं, आपकी दुनिया बनाने वाले हैं। मेहनत के आपके मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो आपने मेहनत जितनी करी है ना, उस मेहनत का फल ज़रूर से ज़रूर आपको मिलने वाला है, और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पास्ट में आपने रात दिन यहाँ पर पसीना बहाया है, लेकिन पसीना भी बहाया है, लेकिन धन भी नहीं पाया है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई तो आज तक भी मेहनत कर पा रहा है, लेकिन उस मेहनत से उसको 1 रुपया नहीं मिला है। कोई तो इतना वर्क कर रहा है और वर्क करता ही जा रहा है लगातार, और यहाँ तक कि जेब से खर्च कर करके आपने वर्क किया है। कोई ऐसा आप काम करते हो जिसमें आप खुद खर्चा कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। इतना धैर्य है, इतना विश्वास है आपको, अपने पर आपको विश्वास है, भरोसा है कि कुछ भी हो मैं एक दिन करके रहूँगी। एक ना एक दिन मेरी मेहनत का रिवॉर्ड तो माँ आदिशक्ति, मेरे बजरंग बली जरूर से ज़रूर देंगे। इतना बड़ा विश्वास है अंदर आपके, और उस विश्वास से आप टस से मस नहीं हो रहे हो। आप एक ही जगह पर बैठे हुए हो, और जो आपका काम है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे 2-2 3-3 साल से कोई लगा हुआ है एक ही काम में, और जिस काम से उसको कोई कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है। यहाँ पर बल्कि बहुत सारे लोग टॉर्चर भी करते हैं, बहुत सारे लोग ताने बाने भी कसते होंगे, बहुत सारे लोग तंज भी कसते हैं, बहुत सारे लोग आपका निकलना उठना बैठना, मतलब इतना ताना कसी करते हैं लोग, या किया है पास्ट में। तो यहाँ पर आज से और अभी से हनुमान दादा का बहुत ही एकदम शक्तिशाली मैसेज है कि आज से और अभी से ये बोलने वालों को और ये भौंकने वाले के मुंह में ब्रेक डाउन लगा दिया जाएगा। ये हनुमान दादा का मैसेज है, और आपके अंदर जो दर्द है वो दर्द हनुमान दादा खुद हरेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हनुमान दादा खुद बनेंगे। आपको न्याय भी, जज भी वही बनेंगे, और भाई न्यायाधीश भी वही बनेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको न्याय दिया जाएगा। जहाँ पर लोगों ने आपको समझा नहीं, अभी तक लोगों ने आपकी मेहनत को नहीं समझा, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितने गुणी हो आप, ये किसी ने आप समझा नहीं आज दिन तक।
कि आपके अंदर इतना गुण, मुझे ऐसा लगता है जैसे सर्वगुण संपन्न व्यक्तियों में आप हो। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो सिर्फ अपने वर्क पर, अपनी मेहनत पर आपको ध्यान देते हो आप। और दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, लोग आपका छीन छीन तक के ले गए हैं, यहाँ तक कि आपकी मेहनत का लोगों ने रिवॉर्ड बटोरा है। खुद मेहनत आपकी रही है, रिवॉर्ड खाने वाले, उस कॉलर चमकाने वाले दूसरे लोग हैं यहाँ पर। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर दिव्य शक्तियों ने देखा है, माँ लक्ष्मी, हनुमान दादा, ये सब ने देखा है। तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर आपके साथ न्याय ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर होना है। और वो ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो। डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा डियर, यहाँ पर चिंता नहीं करना, बिल्कुल न्याय निश्चित होगा, न्याय निश्चित होगा, न्याय निश्चित होगा, न्याय निश्चित होगा, इसमें कोई शक नहीं, न्याय निश्चित होगा और हो करके रहेगा। सो बिल्कुल आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति, ये तीनों जिसके अंदर प्रबल होती है ना, तो वो एक ना एक दिन हर एक संकल्प को पूरा ही कर लेता है। तो डोंट वेरी, आपने अभी तक अगर फेथ रखा है और लगातार आपने अपना कर्म किया है, तो अब आपको कोई हरा भी नहीं सकता, अब आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आपके ऊपर धुआंधार ब्लेसिंग माँ आदिशक्ति की, धुआंधार कृपा माँ भगवती की बरसने वाली है। और ये भौंकने वाले, ये तरह तरह रंग बिरंगे जो आपके ये हेटर्स हैं आसपास अराउंड है ना, इनको माँ भगवती ने ऐसा आंधी चलाई है, ऐसी आंधी कि इस आंधियों में ये उड़ते घूमेंगे, उड़ते घूमेंगे। माँ भगवती ने आपके सारे रास्ते यहाँ पर क्लियर किए हैं। जितने भी थर्ड पार्टी के लोगों ने आपको अपना शिकार बनाया है ना, आपको जितना रुलाया है ना, जितना तड़पे हो आप, अब वो भी उतना ही तड़पने वाले हैं, वो भी उतना ही सूद समेत तड़पने वाले हैं। वो जिएंगे तो, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये देखिएगा, सामने न्याय है, आपके कर्मों का, आपके कर्मों का ये रिवॉर्ड है। तो जब आप रुके हो तो थोड़ा और आप गिव अप बिल्कुल मत करना। अब गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रसाद की बारी है। रात भर भजन किया है तो सुबह प्रसाद लेके तो जाना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर बस अब आशीर्वाद की बेला है, वरदान की बेला है, न्याय की बेला है। और आपकी जो यहाँ पर संपत्ति, जो यहाँ पर मनी के लिए जो आपके अंदर जो तड़प है मनी कमाने की, जो आपके अंदर ललक है कि कुछ कर गुजर जाने की, तो वो ललक, वो तड़प यहाँ पर आशीर्वाद देने हनुमान दादा आपको स्वयं आएंगे। और आप स्वयं देखना, आप सपनों में देखते हो। और आपको अगर ये साइन मिलते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया, कि अगर आपको ये दिखाई देता है सफ़ेद, काला, रेड, समझ रहे हो, तो अगर ये दिखता है आपको तो समझ लेना कि बहुत तेज़ी से आपकी ओर मनी आ रही है। और ये देखिएगा, ये आपका कर्म है, ये आपने बहुत मेहनत की है, इतना मेहनत किया आपने, पसीना एड़ी चोटी एक कर दिया है, इतना पसीना बहाया है आपके। और आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। इनको सबको पता है, मुकालों को सब जानते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ भौंकना आता है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन आप एकदम सीधे सरल पर्सन हो, सीधी सरल ऐसी आत्मा हो कि आप बोलना नहीं चाहते। आपको अगर गऊ हम कहें ना तो कोई कम नहीं होगा डियर, आप बिल्कुल गाय समान हो, ये यूनिवर्स जानता है। इसीलिए ये ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए विवश होंगे। और जो आपकी जिद है, जो आपकी जिद है कि मैं अपने बलबूते पर ये मनी अटैक्ट करके रहूँगा, मैं अपने बलबूते पर इस मनी को हासिल करके रहूँगा, ये संकल्प है। कोई भी संकल्प हो सकता है, तो वो संकल्प सिद्ध होने का समय आ चुका है। इस सिद्धि को, इस प्रगति को, इस उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। रुकावटें बेशक आई होंगी रास्ते में, यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत पसीना बहाया है, यहाँ तक पहुँचने में, रिपोर्ट लेने में बहुत पसीना बहाया है। बहुत सारी सिचुएशन से आप गुजरे हो, बहुत सारे कभी जल में तैरना, कभी आग में जलना, कभी तूफानों से लड़ना, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन को आपने फेस किया है डियर। तब आप यहाँ तक पहुँचे हो, डिवाइन तक पहुँचे हो, तब आप न्याय की उस दहलीज तक पहुँचे हो। न्याय कैसे नहीं मिलेगा, न्याय मिल के रहेगा। और मैंने जो शुरू में यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कोई मुझे देख रहा है और कह रहा है कि दीदी बातें बहुत अच्छी बताई, लेकिन आप जो, मैं प्रमुख बातें जो मुझे बोलने के लिए बोला जाता है ना, तो यहाँ पर कोई सुनने वाला है? कोई ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो मेरा वीडियो इतू सा भी स्किप करके नहीं देखते हैं।
ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मेरी आत्मा बता रही है कि ऐसे ऐसे मेरे व्यूवर्स, ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन है जो इतना सभी वीडियो मेरा एक शब्द स्किप करके नहीं देखते हैं, फुल वीडियो वॉच करते हैं। सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ ऐसे जीवात्माओं को, ऐसी सोल को। मेरा तहे दिल से प्रणाम है, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सच्ची में जो मैं शुरुआत में जो मैंने देखा कि जो मैंने बोला तो वो सच हुआ। और जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि दीदी सच कहता हूँ, सच कहती हूँ, मैं आपका वीडियो नहीं आता तो मुझे नींद नहीं आती। जब अगर मुझे कोई हमारी ऐसी भी बहन है जिनको सर्च करना नहीं आता, वो अपने बेटे से सर्च करवा करके जैसे उनको चैनल पर जाना, उनको वीडियो जिस दिन नहीं मिली ना, तो वो वेट करती हैं, ये देखिएगा, वो वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं आप, और मेरा इंतज़ार करती हैं। और इंतज़ार करने के बाद में अपने बेटे का, जब उनका बेटा जब ट्यूशन पढ़ के आता है, फिर वो सर्च लेवल में डालेगा, लक्ष्मी 333 ऑफिशियल सर्च करेगा, फिर वो चैनल पे जाएंगी, फिर वो पूछेंगी बच्चे से कि आज वाला वीडियो बेटा निकालो, वो देखना है गुरु माँ का। और वो मुझे गुरु माँ बोलती हैं, उनका बेटा मुझे गुरु माँ बोलता है, और उनका बहुत सियाना बेटा है। और उनके बेटे की शादी की बात है, और वो शादी के लिए उन्होंने 2-4 मुझे कमेंट किए हैं। तो मैंने कमेंट देखा है, और मैं ये सोच रही थी, मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं दिया कि मैं फेस टू फेस बोलूँगी। जब आप सुनते हो, रोज़ देखते हो, तो आप ये भी देखोगे। आपका कमेंट भी पढ़ा, आपकी सिचुएशन भी मैंने देखी। डोंट वेरी, आपकी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ग्रोथ है, उस सिचुएशन में यहाँ पर प्लस पॉइंट है, उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी है, यहाँ पर उस सिचुएशन में आपको प्रगति है। तो यहाँ पर प्रगति का मतलब है कि जो आप सिचुएशन में स्टक हो, जो आपको लग रहा है कि हमारा ये पूरा नहीं हो रहा है, ये काम, वो काम पूरा होगा, वो चीज़ें आपके हाथ में आएगी। और ये रिश्ता अब की बार जो आएगा ना, ये लॉन्ग लाइफ के लिए आएगा। ये बीच से हटने वाला रिश्ता नहीं होगा, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा कि जिसको आप ना पसंद कर दो, या आपका बेटा ना पसंद कर दे। तो आपका इंतज़ार एकदम सही जगह पर है, और मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरे घर आना चाहती हैं। सो डोंट वेरी, मैं भी मिलने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। आइएगा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आप जो इतना प्यार जो उड़ेला है ना यूनिवर्स, मैं तो यही कहती हूँ कि आपके बेटे, आपकी बहुएं आपको पलकों में, हाथों में बिठा के रखे। ऐसी बहू डियर आपको मिले कि आपको माँ से ज़्यादा माँ माने, क्योंकि सास माँ से ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी उस सास का भी दुर्भाग्य होता है कि वो सास अपनी बहू को नहीं पहचान पाती। कभी कभी बहुओं का दुर्भाग्य तो होता ही है, जो अपनी सास को माँ नहीं समझती, लेकिन कहीं ना कहीं सास का भी दुर्भाग्य होता है। जो बहुएं 4 होती हैं, 4 में हर बहू थोड़ी ना एक जैसी होती है, लेकिन जो चुप होगी, जो नहीं बोलेगी, उसी के ऊपर, उसी को ज़्यादा गोबर से, मिट्टी से, उसी को ज़्यादा गंदगी से नहलाया जाएगा। और जो समय समय पे ये देती रहेगी ना जो बहू, वो ठीक है। लेकिन जो चुप है, अरे बोली बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है, ये तो बहुत ही बुरी है, बोलते ही नहीं है। अरे शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि एक ये करती है, दूसरी बोलती नहीं है, तो ये क्या छोटी बात है? अगर वो बोलती नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। उससे आपका भी कुकर्मा होने से बच रहा है, उसका भी होने से बच रहा है। दोनों सेफ तो हो कम से कम, ये नहीं सोचती, ये जबकि आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। सो डोंट वेरी, आपको ये सोचने के लिए, आपको शायद ये गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये गाइडेंस देना पड़ा मुझे। यहाँ पर आपकी ये सपना है, आपका ये सपना है, असलियत में सपना आपका ये है, एक क्वीन की तरह आदेश करना, एक क्वीन की तरह आपकी एक लाइफ में, पहनावे में, ओढ़ावे में एक बहुत ही नया लुक, न्यू लुक, और पर डे कुछ नया, हर रोज़ कुछ नया पहनना, कुछ नया स्टाइल, कोई नया आपका उठने का, बैठने का कुछ नया तरीका, मतलब हर रोज़ कुछ डिफरेंस। यहाँ पर आपकी सोल ऐसी भी है कि हर रोज़ आप कुछ सीखते हो, कुछ आप लर्न करते हो। लर्न करते आपकी ऐसी जिज्ञासा हो गई है कि आप रोज़ ही यहाँ पर गूगलाइज़ करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगलाइज़ करते हैं पर डे कुछ नया,
क्या है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो वर्ल्ड में वो कैसी कंट्री है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा क्या है। तो कुछ इन चीज़ों को सर्च करना, इन चीज़ों के लिए सीखना, सोचना, भाई कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पाएंगे उसको, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी ऐसी है, आपकी यहाँ पर होप जो है होप का मतलब यहाँ पर जो आपकी सोच है, आपका विश्वास है कि मुझे, तो यहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा पद चाहते हो, कोई बहुत बड़ी अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, जिसमें जिसके नीचे भाई एक पूरा पैनल काम कर रहा हो और आप उसके ऊपर हो, आपके नीचे कम से कम 200-250 वर्कर काम करें, आप कुछ ऐसा अपनी ऐसी कुर्सी चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे एक टीचर होता है, टीचर एक माध्यमिक विद्यालय का होता है, एक टीचर डिग्री कॉलेज का होता है, एक उसको लेक्चरर बोलते हैं, एक वो होता है। तो टीचर भी कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपकी हाई लिस्ट की जो है, इस लिस्ट में आप जो आते हो, आपकी सोच हाई लेवल की है, बहुत हाई लेवल की। इसीलिए यहाँ पर ये भी है कि आपका जो ड्रीम है वो बहुत बड़ा है जी डियर। तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है, यहाँ पर बहुत बड़ी सोच है आपकी, बहुत बड़ी सोच, जिस कहते हैं ना कि वो सोच, बेशक आपकी वर्तमान स्थिति की कुछ भी हो, लेकिन सोच आपकी बहुत बड़ी है, बहुत सोच, मतलब उम्दा सोच है। तो यूनिवर्स भी यहाँ पर हैप्पी है कि मतलब कोई इतना सोच नहीं सकता उतना आप सोचते हो, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पाते हुए भी दिख रहे हो। कुछ लोगों को मिल भी गया है, कुछ लोगों के हाथ में भी आ गया है, कुछ लोगों तक ये ड्रीम, ये सुख पहुंच भी गया है। मैंने बोला ना, यहाँ पर अगर आप पानी से एकदम स्वच्छ निर्मल जल आपको सपने में दिखाई देता है, किसी को मत बताइएगा। अगर आपके सपने में ये दिखाई देता है, पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, तो भी मत बताइएगा, क्योंकि साथ माँ लक्ष्मी स्वस्थ है, सुंदरता है, और स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। और वो अगर आपकी ओर आता है, पानी का बहाव है, बह रहा है पानी, और वो भी चल रहा है साथ में, तो सोने पे सुहागा है। दोनों चीज़ें आपकी ओर आ रही हैं, यहाँ पर प्रगति भी आ रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, उन्नति से आप प्रगति की तरफ चल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हो, और उन्नति आपकी ओर खुद आकर्षित हो रही है, यानी वेल्थ आपकी ओर खुद आकर्षित हो रही है, और आप यूनिवर्स के फ्लो में बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो। और आप जब बह रहे हो तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड, बहुत बड़ा एक आपको तोहफा यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप किसी मंच का यहाँ पर हिस्सा भी बन सकते हो। उस मंच में आपको कोई आपको ट्रॉफी भी मिल सकती है, कोई आपको ऐसी शील्ड वगैरह भी आपको दी जा सकती है, पुरस्कृत किया जा सकता है कुल मिलाकर के आपको। या यहाँ पर आप किसी को यहाँ पर प्रपोज भी कर सकते हो, कोई यहाँ पर, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपके लिए कोई प्रपोजल भी आ सकता है, क्योंकि वो रास्ते यहाँ पर एकदम खोल दिए गए हैं। ये रास्ते यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। अभी तक जो आपके मन में जो यहाँ पर कुछ स्थिति, आपके मन की कुछ डामाडोल थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अब आपके मन की स्थिति भी यहाँ पर सुधरने वाली है। आप एक उसमें आने वाले हो, क्योंकि अभी तक अनबैलेंस आपकी लाइफ में जो था वो इसी वजह से था। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में सुधर जाएंगी तो आपका मन भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हों जिन लोगों के चाल चरित्र, चेहरे का आपको पता ना हो, लेकिन अब आपको पता चला है और आप इस चीज़ को जान चुके हो कि ये बंदा कैसा है। तो ऐसे लोगों को आप खुद ही, ऐसे लोगों से कोर कट करने वाले हो, ऐसे लोगों से खुद ही आप रिश्ता तोड़ चुके होगे, या तो ऐसे लोगों को आप पहचान चुके होगे। आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताओगे कि ऐसे लोग आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में, या आपके आसपास ऐसे लोग जिनका आपके सामने कुछ और दूसरे के सामने कुछ, जो आपका विरोधी है उसके सामने कुछ इस तरीके का इनका व्यवहार, दोहरा व्यवहार, और ये आप जान चुके हो। इसीलिए यहाँ पर ये बिल्कुल स्तब्ध रह गए हैं, है ना। यहाँ पर अकेलापन इन्हीं लोगों की वजह से आया है। इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको कहा कि आप लर्न करो, आप अकेले रहो, आप अपनी इनर पर फोकस करो, आप अपने ज्ञान पर फोकस करो, आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो। इसीलिए यूनिवर्स ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है आपको खुद जन्माने का। कहते हैं ना, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो यहाँ पर राम ने कृपा करी है भाई आपके ऊपर कि आप अपने आप को जान सको, आप अपने आप को पहचान सको, क्योंकि आप अपने आप को अगर जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो कैसे बनेगा। तो ये साइन, ये
हनुमान दादा ये जो सिचुएशन आई है ना, तो यहाँ पर इसीलिए आई है कि आप अपनी सोल के ऊपर काम कर सकें, आप खुद के ऊपर वर्क कर सकें, खुद की पहचान, आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपका क्या काम है। तो मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस बताने के लिए यूनिवर्स ने ऐसे दोगले लोगों को आपके बीच में भेजा कि ऐसे लोगों से आप जब त्रस्त हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो इन लोगों को भी छोड़ दोगे। तब आपको लगेगा भाई सारी दुनिया ही ऐसी है, क्या करना है अकेले, जैसे इससे बढ़िया तो कहते हैं ना, भोजन कुभोजन भूखा भला, संगत कुसंगत अकेला भला। तो आपके माइंड में ये आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और देख लेते हैं हनुमान दादा, बजरंग बली, अतुलित बलधामा आपको क्या बताने वाले हैं, क्या पॉजिटिव आपका मैसेज है, क्या मैसेज है आपके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू बजरंग बली दादा, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू अतुलित बलधामा। हे अंजने, क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे अंजने, क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, और क्या आने वाला है उनकी लाइफ में, क्या बहुत सुंदर होने वाला है, किस जगह उनको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। हे अंजने, और क्या हमारे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाला है। हे अंजने, ओ माय गॉड, ये देखिएगा। तो अब आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इसी वजह से आपको ऐसी जर्नी में डाला गया। जैसे जब बालक पढ़ता है तो उसका कुलगुरु, उसका जो गुरुकुल होता है ना, एक बियाबान जंगल के बीच होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि वो आराम से शांतिपूर्ण अपनी विद्या को यहाँ पर ग्रहण कर सके। आपने इतनी सारी विद्याएं ग्रहण की हैं, आपने इस चोले को धारण करके यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ये विद्याओं को ग्रहण करने के लिए, कि एक साथ बहुत सारी विद्या। उस पुराने ज़माने में विद्यार्थी जब जाता था विद्या लेने के लिए गुरु से, तो गुरु वहाँ पर संस्कृत, हिंदी, बहुत सारी चीज़ों का मतलब बताते थे। मतलब के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान कराते थे, पुराणों का भी अध्ययन करवाते थे, धर्मों का भी अध्ययन होता था। यानी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आपने लर्न किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है। और उसके सीखने का ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें आप ले करके, एक साथ सारी चीज़ें लेकर के आपके अंदर चलने की क्षमता आ चुकी है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना, कि जब आपके अंदर आपने सारी चीज़ें ग्रहण कर ली हैं, सारी विद्याओं को आपके अंदर यूनिवर्स ने, ईश्वर ने भर दिया है, माँ आदिशक्ति ने आपको भर दिया है हर तरीके से यहाँ पर। तो अब सारी चीज़ों को अब आप एक साथ ले करके यहाँ पर चलने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है। जब काबिलियत आ जाती है ना, तो स्ट्रेंथ, नॉलेज, जब ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो बहुत सारी हैप्पीनेस भी आती है। उसके साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, बहुत सारा नया आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं। मनी जब होती है ना, तो बहुत सारा सब कुछ भाई बहुत आसान लगने लगता है। तो अब आपके पास इतनी सारी विद्या, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी स्टेबिलिटी है, आपको पता है, तो आपको ये भी पता है कि भाई हम क्या करेंगे तो कैसे से कैसे अब आप एक अठन्नी से 10 रुपया बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके का माइंड में थ्रोट आपके भर दिया है। इतनी लर्निंग हुई है आपकी, इतनी लर्निंग है, हाई लिस्ट की लर्निंग है। तो लर्निंग से आप यहाँ पर बहुत बड़े जिज्ञासु से आप एक बहुत बड़े टीचर बन गए हो। ऐसे टीचर जैसे ऐसे समझिएगा बेस में, जैसे कोई साइंटिस्ट जब किसी चीज़ का शोध करता है कि भाई अब इससे करेंगे तो क्या होगा, तो वो क्या कभी विफल होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे शोध करोगे, नए नए आइडियाज़ लेकर के आओगे कि उससे एक नई मिसाइल का जन्म हो जाएगा, एक कुछ नया धमाका, कुछ नई मिसाइल, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर आप ऐसे भी हो सकते हो, यहाँ पर हाईएस्ट कुछ नया वर्ल्ड के लिए यहाँ पर आप बना सकते हो। हाई लेवल पे कोई यहाँ पर साइंटिस्ट भी हो सकता है, या किसी का ये ड्रीम है कि आप आने वाले समय में एक साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, परफेक्ट साइंटिस्ट आप बन करके दिखाने वाले हो, और बड़े वर्ल्ड, बड़े यहाँ पर बड़े लेवल में आप अपना नेम फेम बनाने वाले हो, कमाने वाले हो।
और देखिएगा यहाँ पर ब्लेसिंग भी है यूनिवर्स की, यहाँ पर कृष्ण की ब्लेसिंग है, यहाँ पर हनुमान हनुमान दादा की भी यहाँ पर ब्लेसिंग है। यहाँ पर आप जिसके भी आप यहाँ पर भक्त हो, यहाँ पर आपके लिए दुआ है, आशीर्वाद है, वरदान है, ये देखिएगा। और जिसके साथ साथ बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता भी है, बहुत सारे कार्यों में। यहाँ पर आप किसी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई मिलना आपके लिए अगर इम्पॉसिबल लग रहा है, वो रिश्ता होना आपके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अब वो पॉसिबल होगा, अब वो पॉसिबल होगा। उसमें ग्रोथ है और उसमें ग्रोथ के साथ साथ एक नयापन है, और नएपन के साथ अगर आप दूर हुए हो तो ये दूर होना आपके लिए लर्न था कि आप कुछ सीख सको एक दूसरे के बिना रह करके कि क्या मतलब एक अगर कभी कभी ये भी होता है ना, प्यार में अगर लव लाइफ में अगर कभी दूरियां आती हैं ना, तो वो इसलिए भी आती हैं कि आप सीख सको कि वो क्या आपके लिए क्या बेशकीमती है, क्या वो आपके लिए क्या अहमियत रखता है वो बंदा जो आपसे दूर गया। तो जब आप उसकी अहमियत को समझ जाते हो ना, तो वो लिखा है, वो तकदीर में लिख दिया यूनिवर्स ने, तो वो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू करना सीख जाओ आप कि वो है क्या चीज़। तो कुछ ये ही है, सिर्फ लर्न हुआ था, और आप एक दूसरे के यहाँ पर कदर करना सीख जाओ, और कदर करना जब सीखोगे तभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। तो इसीलिए बस यही दूरियों का कारण बस इतना ही था, और ये समझा दिया गया है। और अब आप रास्ते चलने के लिए एकदम रेडी हो, और रास्ते में ब्लेसिंग के लिए यहाँ पर आदिशक्ति, माँ भगवती, सूर्य दादा यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हुए, बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट करते हुए, हाथी अपनी रास्ते निकल रहा है और कुत्ते भूख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वेरी। यहाँ पर लोगों ने बेशक आपको अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की हो, लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही सौभाग्यशाली इंसानों में से आपकी गिनती होती है। और या अभी तक लोग आपको नहीं पहचान पाए हैं ना, तो अब आपको लोग पहचानने वाले हैं कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, ऐसे नहीं आ गए हो। हाँ, आप बहुत महत्वपूर्ण हो, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जर्नी है, और आप बहुत महत्वपूर्ण वर्क करने के लिए आए हो। आप वो आत्मा हो, आप कई सारी आत्माओं का यहाँ पर कल्याण करने के लिए आए हो धरातल पर। और आपकी भी लाइफ, मतलब इससे पहले की लाइफ बहुत स्ट्रगल पड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी आगे वाली आने वाली लाइफ में आपकी एकदम ग्रोथ ही ग्रोथ है, हैप्पी है, हैप्पी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, रोज़ आपका एक मान सम्मान, रोज़ आपके लिए एक तोहफा तैयार, रोज़ आपको कोई ना कोई सम्मान देने के लिए आने वाला है। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अपने आप में, अपने क्रिएटिविटी से, अपने नॉलेज से आप बहुत सारा नेम फेम यहाँ पर कमाने वाले हो। यहाँ पर ईर्ष्या करने वाले कितना भी ईर्ष्या करे, कितना भी आपसे जले, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय आपका समय आपका है। आज ये दौर आपका है, और दौर आपका ही होकर के रहेगा। ईर्ष्या करने वाले बस ईर्ष्या करते रहें, इनके ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ईर्ष्या करने वाले आपके आसपास ही रहते हैं, आजू बाजू ही रहते होंगे, लेकिन हनुमान दादा कह रहे हैं इनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, डोंट वैरी, वो चिंता नहीं करना, इनका भी ट्रांसफ़र होगा। थैंक यू सो मच। और क्या है हनुमान दादा, और क्या है, थैंक यू सो मच। ईर्ष्या करने वालों का ट्रांसफ़र होगा हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो मच। आपकी पुकार, आपकी यहाँ पर प्रेयर सुनी जा चुकी है, और आपकी जो लाइफ का जो मुख्य जो हिस्सा है या मेन जो मोमेंट है वो ये है। आप सब कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में, सब कुछ, नेम फेम, हेल्थ, वेल्थ, मनी, स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा एक स्थान, बहुत अच्छा एक पद है ना। यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ये डिवाइन टाइम है और डिवाइन ब्लेसिंग है। आज माँ सीता का जन्मदिन है, तो डेफिनेटली बहुत सारा वो समय आ चुका है कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, और हटा भी दिया गया है डियर।
ऐसे लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक हट रहे हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि समय आपका है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो आप भक्ति करते हो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, बस उसी के ऊपर विश्वास करके रखना है। सारी चीज़ें अपने यहाँ ख़त्म, सारे लोगों का खेल ख़त्म और आपका यहाँ पर दौर शुरू। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। आप लोग बहुत ही सुंदर हो, बहुत अच्छी सोच वाले हो, बहुत अच्छी सोल, ब्यूटीफुल सोल जो मैं बोलती हूँ, डिवाइन फैमिली ब्यूटीफुल सोल। तो वाकई में आप ब्यूटीफुल सोल हैं, डिवाइन की डिवाइन फैमिली का एक हिस्सा है। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। रीडिंग करते हुए मज़ा आ गया। और आप लोग बस हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करो। सुपर थैंक्स अगर करते हो, और करने का जो बहुत सारे लोग हैं जो मन बनाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे किया जाता है, तो उनको मैं बता देती हूँ। सुपर थैंक्स का यस को जो अमाउंट होता है उसी पर क्लिक करो। यहाँ पर 10,000 तक का सुपर थैंक्स में अवेलेबल है। 10,000 तक आप डोनेट कर सकते हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मैसेज दिए जाते हैं वो हकीकत में शक्तियों के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर आप अपनी जर्नी का, अपनी कमाई का 1 लाख सैलरी है जिसकी मंथ में, वो 10,000 अगर डोनेट करता है, तो ये उसकी कर्मों को स्टेबल बनाता है और उसको प्रोटेक्ट रखता है। उसकी लाइफ को, उसकी आने वाली फैमिली को, भावी फैमिली को, भविष्य को एकदम प्रोटेक्शन मिलती है उससे। तो यहाँ पर डोनेशन का ये अर्थ होता है, जिससे आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड सब हील होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो उसका ये अर्थ होता है। बट क्योंकि बर्ड्स हमारे यूनिवर्स में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में जितने भी जीव आत्माएँ हैं, जितना कुछ भी ऐसे वैसे नहीं है। सबकी ज़रूरत है और हमको सबकी केयर करनी है, सबकी सेवा करनी है, सबको लेकर के साथ चलना है। सो थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपने पूछा और उसका मैंने जवाब दिया। इसी के साथ में वीडियो को मैं दी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, जय श्री राम।